इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज 43वां दिन है। सोचिए, वर्ल्ड कप के मैच में किस तरह से एक ऑस्ट्रेलिया के जॉन नाम के शख्स ने फ्री फिलिस्तीन के पक्ष में जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया वो दुनिया में यादगार हो गया। भारत भले मैच हार गया, भारत के लोग दुखी हैं, लेकिन उसके बाद इस देश के लोग उस शख्स को भी याद कर रहे हैं कि कम से कम उसने फिलिस्तीन के लिए आवाज़ तो उठाई। लेकिन 43वें दिन अब सबसे ज़्यादा मार इजराइल पर पड़ रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि इजराइल का दुनिया ने साथ छोड़ दिया है और 7 देश इजराइल पर हमला कर रहे हैं। क्या है इजराइल की बर्बादी की कहानी, इस वीडियो में देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंसानियत को शर्मसार करने वाला, 15,000 निर्दोष को हत्या करने वाला इजराइल अब फंस गया है। नसरल्ला ने निकाला आखिरी हथियार, एक साथ 8-8 हजार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास से मिल गया है मौत बांटने वाला। सोचिए, लगातार हूती, हिजबुल्लाह, लेबनान हमला कर अब इजराइल और ईरान की जंग तय है। सोचिए, एक बार की मिसाइल में 358 मौत है, तो इजराइल अब पूरी तरह से बौखला गया और ईरान ने हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल का विनाश शुरू हो चुका है और हिजबुल्लाह ने उड़ाई नेतन्याहू की नींद। सबसे बड़ी खबर है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से ईरान ने दी चेतावनी, विनाश की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। हमास को पकड़ना पड़ा उल्टा, गजा में फंस गया है मोसाद का चीफ। तो ये तमाम बड़ी खबरें, इजराइल ने दिखाई परमाणु मिसाइल का जखीरा, तो ये वो तमाम खबरें और ये तस्वीरें हैं कल विराट कोहली के साथ जिस तरह से एक शख्स ने तस्वीरें ली। और उसके बाद इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में फिर से चर्चा तेज है और सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की खबरें जो है शेयर करें। आज भले भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्रिकेट है, लेकिन अभी भी दुनिया में ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, वो है इजराइल गजा। खबरें आ रही है कि फिलिस्तीन ने घात लगाकर टैंडम सेल्स के आईडीएफ के 7 सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया है। 1 घंटे पहले की खबर है। ये वाकये गाजा के उत्तर में बेत हौनन, बेत लहिया, अल सफ्तावी और जवालिया कैंप में घटित हुआ है। तो सोचिए 7 टैंकों को उड़ा दिया गया है, जो सबसे बड़ी खबर ये अपडेट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, द डायरेक्टर ऑफ इजराइल्स माउंट हेजरी मिलिट्री सेमेट्री डेविड ओब्रेन बरूच रिवेल दैट ही बुराइड 50 आईडीएफ सोल्जर। सोचिए 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। लास्ट 48 आवर, मतलब पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, हम दिखा नहीं सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं किस तरह से पिछले 48 घंटे में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिक शहीद हुए हैं। उनको मार दी। मैं हर सेना के जवान को शहीद ही कहता हूं, ये सरकारों की दोषी है जो उनको लड़ाते हैं। तो सोचिए 50 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं। तो अब लगातार 7 देशों के मुकाबले इजराइल कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और कब्रिस्तान के निदेशक डेविड ओरेन बरूच ने खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में अकेले गजा में मारे गए 50 सैनिकों को दफनाया है, जो इजराइल के सैनिक थे। हर घंटे एक दफन होता है। आधिकारिक पिछले 24 घंटे के केवल 13 मौतों की बात स्वीकारता है। तो इजराइल अपने जवानों के हत्या पर भी झूठ बोल रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है। और वहीं लगातार हिजबुल्लाह, लेबनान और आईडीएफ अपने 2 और सैनिकों की मौत की बात स्वीकार की है, जो गजा की लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे हमला बढ़ रहा है, हमास के करीब 2 वामपंथी संगठन है, पीडीएलपी और डीएफएलपी के सलिफ्ट ब्रिगेड, जो ओमार अबू लीला ब्रिगेड के नाम से लड़ती है, का दावा है कि इसके लड़ाके ने वेस्ट बैंक के अल जवैया इलाके में आईडीएफ सैनिक हताहत किए हैं। तो ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पिछले 48 घंटे के दौरान तमाम इलाकों में गजा के अल नसार सड़क पर आरपीजी में इजराइल सैन्य वाहक नासर सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर रेसिस्टेंस झेलना पड़ रहा है। और सोचिए सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बता रहा हूँ किस तरह से 19 तारीख को जो नुकसान हुआ इजराइल का पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न सेक्टर में 11:30 पर अल मर्ज साइट को उपयुक्त हथियारों से निशाना बनाया, जिससे इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। 12:40 पर मेटूला साइट पर आईडीएफ सैनिकों और वाहनों की सभा को निशाना बनाया गया। 15:45 में उसके बाद इफ्त में अल मलैका। तो पूरा एक सीरीज है, सीरीज चल रहा है किस तरह से इजराइल जो है वो अब घिर चुका है और ग्राउंड पर उसके अधिकारी मारे जा रहे हैं। वहीं लगातार इजराइल निर्दोष लोगों पर बम गिराना जारी रख रहा है, लेकिन अब उसके खिलाफ लगभग असरुल्ला यमन सीज इजरायली शिप इन रेड सी
डिटेन 52 क्रू। सोचिए, वही एक जहाज जो इजराइल का था उसको सीज कर दिया है, सीज किया गया है और उस पर 52 लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और अब इजराइल लगातार आम लोगों को मार रहा है, लेकिन 7 देशों का हमला इजराइल को महंगा पड़ रहा है, खासकर हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, जॉर्डन, सीरिया। मैं कह रहा था ना कि इनको हथियारों की अब कमी नहीं हो रही, और मैं वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, अरबी नाम है, पढ़ नहीं पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन चारों तरफ से इजराइल, गजा पट्टी में जो इजरायली सैनिक घुसे हैं, सोचिए 50 से 60 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। इजराइल दुनिया को झूठ बोल सकता है, अपने सैनिकों को क्या बोलेगा? तो सोचिए किस तरह से इजराइल ने अपने ही जवानों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, और चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और सोचिए अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल का साथ छोड़ दिया है, वहीं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान के हथियार मिल रहे हैं, और युद्ध के 43वें दिन इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। वहीं इजराइल खुन्नस में निर्दोष लोगों पर बमबारी कर रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट ने तय किया है, खाड़ी देशों ने तय किया है कि वो तेल की सप्लाई रोक देंगे अब, क्योंकि वो जहाज में ही तेल नहीं रहेगा तो जहाज उड़ेगा कैसे। अब तक 2 बड़े जहाज भी इजराइल के मारे गए हैं। एक उसका समुद्र में जहाज जो है वो जब्त किया गया, जिस पर 50 इजरायली को बंधक बना लिया गया है। तो अब 7 देश इजराइल पर एक साथ हमला कर रहे हैं और इजराइल के सैनिक बेमौत मर रहे हैं। लेकिन सोचिए अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजराइल पिछले 75 साल से झूठ बोल रहा था, अफवाह फैला रहा था कि फिलिस्तीन आतंकी है, हमास आतंकी है, अब इजराइल आतंकी देश साबित हो गया, और दुनिया का एक भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका भी अपना नफा नुकसान देख रहा है, खाड़ी देश उसके खिलाफ खड़े, एशिया में कोई देश नहीं है। इसी तरह भारत की मनुवादी मीडिया ने पिछले 75 सालों में दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को आरक्षण खोर घोषित कर रखा था, और धीरे धीरे अब साबित हो गया है कि ये लोग सबसे बड़े कामचोर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, जो झूठ फैलाते हैं इजराइल की तरह। तो मनुवादी मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है, इजराइल एक्सपोज हो रहा है, और इसकी वजह है ये सोशल मीडिया। इस दुनिया में अगर शोषित, वंचित गरीबों की कोई आवाज़ है तो वो मोबाइल, ट्विटर, जिसको एक्स कहते हैं, फेसबुक और यूट्यूब, ये ना होता तो इस दुनिया में जो बड़े लोग हैं, जो गोएबल्स के लोग हैं, जो अफवाहबाज लोग हैं, जो झूठ परोसने वाले लोग हैं, जो अपनी सत्ता मीडिया के दम पर, टीवी अखबार के दम पर, सोचिए 75 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन को बदनाम कर रखा था। एक आम फिलिस्तीनी हमेशा से गुलाम बना रखा था, और अब वो अपनी गुलामी की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। अब फिलिस्तीनी समझौता करने के मूड में नहीं है, और इससे पहले फिलिस्तीन को दुनिया ने अलग थलग छोड़ दिया था आतंक के नाम पर, हमास को छोड़ दिया था। लेकिन अब पूरी दुनिया फिलिस्तीन और हमास के साथ है, और उसके सारे पड़ोसी देश उसके साथ लड़ रहे हैं। ईरान लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, यमन लड़ रहा है, जॉर्डन लड़ रहा है, सीरिया लड़ रहा है, तुर्की लड़ रहा है, और हथियारों की सप्लाई इतनी हो रही कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अकेला पड़ गया है इजराइल, और अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। 50 सैनिक उसके रोज मारे जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ खबरें दुनिया के पास पहुंच गई, और दुनिया ने तस्वीरों देखकर तय किया कि सबसे बड़ा आतंकी इजराइल है, बेंजामिन नेतन्याहू है। तो सोचिए युद्ध के 43वें दिन हर रोज अब इजराइल के 50 जवान मर रहे हैं, 50 टैंक उड़ाए जा रहे हैं, और 7 देश उस पर हमला कर रहे हैं, और ये सब कुछ दुनिया को पता चला, और दुनिया का एक भी देश अब इजराइल के साथ नहीं है। अमेरिका चोरी से छुपकर उसकी मदद तो कर रहा है, लेकिन वो ये बात खुलकर बोल नहीं सकता है, और शायद यही वजह है कि अब साफ साफ दिखने लगा है कि किस तरह से इजराइल जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी और विस्तारवादी देश है, और वो धीरे धीरे अलग थलग पड़ गया। वहीं रूस अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन वो फिलिस्तीन के साथ है। भारत को कोई स्वार्थ नहीं है फिलिस्तीन से, उसके बाद भारत न्याय के साथ है, क्योंकि भारत की विदेश नीति रही है। चाइना की कोशिश है कि भारत को अलग करके, अलग थलग करके खाड़ी देशों के मार्केट पर कब्जा किया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एशिया में भारत की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में लोग भारत पर भरोसा करते हैं कि भारत कभी भी किसी कमज़ोर देश को सताता नहीं है, और न वो मजबूत देश के सामने घुटने टेकता है। भारत की छवि बुद्ध की छवि है, भारत की छवि गुटनिरपेक्ष देश की छवि है, भारत की छवि मजलूमों के साथ खड़े रहने की छवि है, और इसको डेंट नहीं लगना चाहिए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी इसको डेंट नहीं लगने दिया है। भक्तों की छोड़ दीजिए, भारत फिलिस्तीन के साथ था, है और रहेगा और मदद भी पहुंचा रहा है। दुनिया आपको याद करता है कि आप न्याय और अन्याय में किसके साथ खड़े हैं। कमजोर और मजबूत के साथ खड़ा नहीं देखना चाहता है दुनिया, आप न्याय और अन्याय में किसके साथ खड़े हैं वो देखना चाहती है दुनिया। और इतिहास आपको हिटलर के तरह कूड़े में डाल देगा अगर आप अवसरवादी। जो लोग आज इजराइल के साथ खड़े हैं ये सोचकर कि वो बड़ा मजबूत है, वही लोग कल हिटलर के साथ खड़े थे कि वो बड़ा मजबूत है, तब यहूदी मारे जा रहे थे। और यही लोग कल तक मुगलों के यहां दरबारी करते थे। तो ये जो मजबूत के साथ दिखने में खड़ा रहना है ना, तो इनको इतिहास कूड़े में डाल देता है। और सोचिए अब इजराइल को इतिहास कूड़े में डाल रहा है और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल एक आतंकी देश है। अगर खाड़ी देश, मुस्लिम देश होने की वजह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता तो सोचिए पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के साथ एक भी खाड़ी देश खड़ा नहीं है, सब भारत के साथ है। भारतीय लोग वहाँ नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, छद्म आतंकवाद है। दुनिया को पता है कि चीन भले ताकतवर है, विज्ञान पर फोकस करके वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो एक डिक्टेटर वाला देश है। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में लोकतंत्र की इज्जत है। दुनिया में आप तभी इज्जत पाएंगे जब आप न्याय के साथ खड़े रहेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से। शुक्रिया बाबा साहब भारत को एक डेमोक्रेटिक देश बनाने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हमेशा से न्याय के साथ खड़े रहिए। और इजराइल और फिलिस्तीन में अब साफ हो गया है कि दुनिया न्याय के साथ खड़ी है, फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और इस लड़ाई ने फिलिस्तीन के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब उसे सिर्फ पाना है। उसके ऊपर से आतंकवाद का ठप्पा हट चुका है, इजराइल पर वो ठप्पा लग चुका है। अब फिलिस्तीनी चाहते हैं कि हमारी एक एक इंच ज़मीन वापस हो, हम लड़ेंगे, शहीद होंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। और अब देर सवेर इजराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे और अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। युद्ध के 43वें दिन का ये अपडेट था। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।